दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज मैं आल्हा ऊदल की एक ऐसी रहस्यमयी आपको जगह बताने वाला हूं जो इस पेड़ पौधों ने वहां पर स्थान बना लिया। यह जगह क्यों खास है? क्योंकि बताया जाता है जो आल्हा ऊदल ने बामनगढ़ के युद्ध लड़े, उस बामनगढ़ के युद्धों की एक सीक्रेट मीटिंग होया करती थी। वो सीक्रेट मीटिंग इसी जगह होया करती थी और ये यहाँ पर गुप्तचर आया करते थे और यहाँ महोबा के जो वीर योद्धा थे यहाँ पर बैठक लगाया करते थे। तो यहाँ पर एक समय आल्हा बैठा करते थे। यह जगह आपको एक कहा जाता है धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। जो इस कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये भले ही जगह आपको ये छोटी देखने को मिलेगी जिसे आल्हा बैठक के नाम से जाना जाता है, मगर इसका इतिहास बहुत बड़ा है। क्यों? इतिहास की मैं चर्चा आपको करूंगा। पहले इससे आप एक बार गौर करके देखना, ये लगभग 900 बरस पहले इसका निर्माण हुआ था। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में कीरत सागर के जस्ट पास में बनी है आल्हा बैठक, जो बिलवई चुंगी इसका स्थान है। यहाँ जाने से पहले आप देखेंगे कि यहाँ आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम बड़े चक्कर लगाकर दूरी से यहाँ पर पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद जब हम यहाँ पर आते हैं, अनेक यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और कांटों का भी यहाँ पर सामना करना पड़ता है, तब यहाँ पर विजिट करेंगे। आप देखना आपके लिए क्यों आ सकता है, क्योंकि इस जगह की कहानी बहुत ही रोचक है। मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, आप देखेंगे कि यहां पर जो बोर्ड लगा है चंदेल कालीन, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत पुराना बोर्ड है। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं बारादरी। मैं कोई बातें नहीं बना रहा हूं, हकीकत आपको इस चीज़ की जानकारी दे रहा हूँ। चंदेल कालीन चारों द्वार वाली बारादरी सुरक्षा चौकी कई हैं और यहाँ सैनिक आवागमन दृष्टि रखते थे और संदिग्धों को चिन्हित करते थे और इनकी सुरक्षा की पहचान दृष्टि इनके नामकरण भी हैं। देवा की इंदल की बैठक, कुछ बुंदेलकाल, आल्हा ऊदल की गिल्ली। हालांकि ये उस गिल्ली का इतिहास वहाँ पर बताया गया, यहाँ से दूरी पर रखी हुई है उस जगह पर। मैं आपको अंदर लेकर जाकर आपको बताने वाला हूँ और फिर इतिहास की चर्चा करूँगा, आखिर क्या इतिहास रहा है। ये आज देख सकते हैं किस तरह समय से विलुप्त होती जा रही है। आप मेरे यहाँ जैसे हम एंटर करेंगे तो देखना, ये बारादरी इसलिए कहा गया क्योंकि खुली हुई है चारों तरफ से, यानी हवा आती होगी इस तरफ। आप इस शिलाएँ देख रहे हैं, पहले तो इसकी नटकासी और कलाकारी जरूर एक बार गौर करना कि किस प्रकार से निकाली है, क्योंकि इन पत्थरों का यूज बुंदेलखंड के जो राजा थे उस समय चंदेल काल में एक खास तौर पर किया गया है और एक ऐसा पत्थर है जो हजारों सालों तक इसी प्रकार से अपने बलबूते पर खड़ा रहेगा। दोस्तों आप जैसे ही अंदर एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद आप देखेंगे, और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ऊपर आपको खुला आसमान देखने को मिलेगा, मगर आसमान नहीं था, एक छतरी जैसी बनी हुई थी, क्योंकि जो शिलाएँ थी वो नीचे डली हुई थी। हमने यहाँ पर काफ़ी शिलाएँ देखी, मगर यहाँ या नीचे गिर गई हैं या यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर उठाकर इसे ले गए होंगे, कुछ इस प्रकार से। देखिए इस जगह पर आल्हा ऊदल, मलखान ढेबा, चाचा ताला सैयद, ऐसे तमाम वीर योद्धा थे महोबा में और उन्हीं की यहाँ पर सीक्रेट मीटिंग हुआ करती थी, यानी गुप्तचर भी आया करते थे। यहाँ पर उनके सैनिक भी लगा रहा करते थे। इसलिए ये जगह खास हो जाती है कि यहाँ से काफ़ी दूरी पर हम देख सकते हैं, अगर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करेगा तो यहाँ जो सैनिक लगे थे वो जाकर तुरंत खबर दिया करते होंगे। और उस समय एक व्यवस्था और थी कि एक संदेश पहुँचाने के लिए, आज तो आप देख सकते हैं कई प्रकार की चीज़ें हैं, मगर उस समय घंटी का इस्तेमाल किया करते थे या कोई बाजे का इस्तेमाल किया करते थे जो बजाया जाता था। तो यहाँ आसपास कुछ ऐसा भी इंतजाम होगा ख़ास तौर पर। यहाँ आप देखिए कि इस तरफ हमें जो महोबा के आल्हा ऊदल की जो महल किले बने हुए थे वो आगे थे, वो खखरा मठ यहाँ पर एक स्थान है, तो वहाँ भले ही पहाड़ी पर हमें देखने को नहीं मिलता। इस सुरक्षा चौकी है इस जगह पर। दोस्तों अब मैं खैर इतिहास की अगर बात करूँ, आखिर क्या इतिहास रहा इस जगह का, क्योंकि इतिहास ही रोचक है। पहले मैं आपको यहाँ की कहावत बता दूं जो पूरे भारत वर्ष में क्या पूरे विश्व में विख्यात है। कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए और एक खमारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लग ऊपर लोथ लई लटकाए। ऐसे दो वीर योद्धा थे आल्हा ऊदल। जब आल्हा बार किया करते थे, एक को मारेंगे तो 3 आदमी ऑटोमेटिक मर जाया करते थे, ऐसा बताया गया है कुछ लेखों में। आल्हा खंड में भी वर्णन होता है। तो यह जगह, हम इनके इतिहास की अगर चर्चा करें तो आल्हा ऊदल के पिता और चाचा दक्षराज बक्सराज थे, और उनके जब कहते हैं कि उनको वीरगति को बताया जाता है, उनको जब मार दिया जाता है धोखे से, तो फिर आल्हा ऊदल जब बड़े होते हैं तो वो बदला लेते हैं। लेने के बाद आल्हा ऊदल ने बामनगढ़ की लड़ाइयाँ लड़ी। एक लड़ाई उसमें से वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान से भी हुई थी। पृथ्वीराज चौहान से ऐसा बताया गया कई लड़ाइयाँ हुई, मगर इतिहास में कम वर्णन दिया गया है। और लड़ाइयाँ
ऐसी हुई कि बताया जाता है पृथ्वीराज चौहान को भी उन्होंने परास्त कर दिए थे, इतने वीर योद्धा थे। वही आला आज भी अमर हैं और वो आज भी बताया जाए मैहर के जंगलों में भटकते हैं, यानी घूमते हैं, और सुबह 4 बजे मैहर माता के फूल चढ़ाने के लिए आते। तो ये जगह बड़ी खास हो जाती है। इस जगह बैठक लाया करते थे। आज आपको भले ही छिन्न भिन्न, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, जंगल सा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पेड़ पौधों ने स्थान बना लिया है, यहाँ पर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, मगर ये बहुत खूबसूरत जगह है। अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत मरम्मत और थोड़ी बहुत अलग से एक रास्ता बन जाए तो यहाँ पर भी लोग टूरिज्म के लिए बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पर लोग आएंगे, क्योंकि आला की बैठक है तो बैठक तो अलग ही महत्व रखती है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इतिहास बहुत लंबा है, बहुत लंबी कहानी है। मैंने दरअसल ये आला बैठक आपको दिखाई जो कुछ इस प्रकार से है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।